जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी वो भी जामनगर से करी, अहमदाबाद से करी थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अहमदाबाद से करी थी। तो आयुष वीजा समझना, सीखना और अपने सेंटर पे इंप्लीमेंट करना क्यों जरूरी है और उसकी क्या आवश्यकता है, उससे क्या बेनिफिट हर प्रैक्टिशनर को होगा, उससे क्या बेनिफिट इंडिया लेवल के पेशेंट्स को होगा और इंटरनेशनली एक्लेमेशन आयुष को कैसे मिलेगी। जब हम बात करते हैं आयुष की तो उसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ की कंबाइंड बात हो रही है। लेकिन मोदी जी ने जो आयुष वीजा की बात करी उसमें बहुत अच्छा स्थान एलोपैथ को भी दिया है कि किस प्रकार आप नेशनल पोर्टल पर आकर इंटरनेशनली अपने सेंटर को पहुंचा सकते हैं। यानी आपको अपने सेंटर को अगर इंटरनेशनली एक्लेमेशन दिलानी है, आपके अच्छे रिसर्च, आपके द्वारा की गई कार्यशैली सबसे सर्वोत्तम हो और सबसे ऊपर हो। बिफोर आई गेट इनटू दिस, एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज से करीबन 3 साल पहले मैं इटली में गया था विद द इन्विटेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इटली। इटालियन हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे अपनी चिकित्सा के लिए इनवाइट किया था वहां पर। उन्होंने मुझे ऑनरी यॉट के ऊपर एक राइड ऑफर करी कि डॉक्टर साहब आप प्लीज राइड लें। उसके अंदर कुछ फैमिलीज थी, जर्मन फैमिलीज, मैं था, रशिया से थे, अमेरिका से थे, करीबन 10-12 फैमिलीज थी, कपल्स थे। मैं अकेला था और उनके साथ मेरे साथ मैडम के असिस्टेंट थे। जब लंच का टाइम आया तो हम सब साथ बैठे थे। डिस्कशन क्या था, एक दूसरे की कंट्री को सब लोग तारीफ कर रहे थे। ऑब्वियसली जब पहली बार आप मिलते हो तो एक दूसरे की तारीफ करते हो, और आप जब एक दूसरे की तारीफ करते हो, मैंने ना आई कांटेक्ट नहीं हो पा पीछे के साथ है तो कैमरा थोड़ा सा, तारीफ हुई, देश अच्छा है, कल्चरल है, सब कुछ हुआ। तो एक जर्मन साहब थे, ही वाज वर्किंग इन बीएमडब्ल्यू में जो वहां पर मैन्युफैक्चर होती है उसमें काम करते थे। ही इज अ सीनियर इंजीनियर आउट देयर और उसके शेयर होल्डर भी थे। तो उन्होंने कहा कि सर आपकी कंट्री में सिर्फ एक लैकिंग है, एक्चुअली एक लैकिंग है, जो कोरोना काल में अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आपकी मिस्टेक, लेकिन हमारी बहुत अच्छी वाली बेइज्जती हुई थी। तारीफ तो बाद में हुई लेकिन उस समय बेइज्जती हुई थी। उस लाइव सेशन में वो बाद में बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। वो लाइव सेशन जब मोदी साहब ने लिया इंडिया के टॉप मोस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन, जिसमें कृष्ण कुमार जी भी थे, कॉर्टिकल आयुर्वेद शाखा से, और उन्होंने पूछा कि क्या डॉक्यूमेंटेड कोई प्रूफ है आपके पास। उन्होंने कहा सर हमें 50 पेशेंट दे दो। वो वीडियो फेसबुक पे खूब वायरल हुई थी। आप मुझे हमें 50 पेशेंट दे दो, हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम वायरल में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वो पूरी मीटिंग में सबने अपनी रिक्वेस्ट करी और लास्ट में मोदी जी को ये बात कह के खत्म करनी पड़ी कि सर आप सैनिटाइजर तो बनाओ कम से कम। वो बात की बात है कि आप सब लोगों ने अथक प्रयास करे, किसी ने मेडिसिन दी। यही बात उस जर्मन इंसान ने मुझे करी, वी आर लैक इन डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आपके पास उस केस स्टडी का प्रॉपर डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूफ नहीं है। आप में से यहां पर बहुत सीनियर वैद्य हैं जिन्होंने मिराकुलस ट्रीटमेंट किए हुए अपने जीवन में, मतलब जिसका पार ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी अपनी व्याख्यान है, वो कहीं लिखित वर्णित व्याख्यान नहीं है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। आज अभी आपने एक लोगो देखा होगा अभी एनएबीएच का। एनएबीएच क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बॉडी है। इंडिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड उसने डिजाइन किए हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, जो भी स्टैंडर्ड डिजाइन किए हैं। और वो यही बात आपसे कहते हैं बार बार, डॉक्यूमेंटेशन। अब हो सकता है आप में से कोई एनएबीएच से लिंक्ड हो, उनके ऑफिस से लिंक हो। एक्चुअली यहां पर एनएबीएच का नाम यूज करने का मकसद, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनएबीएच ऑफिस, मैं कोई एनएबीएच का असेसर नहीं हूं। सिर्फ एक बात अपने मित्रों को समझाना चाह रहा हूं कि अडैप्टेबिलिटी ऑफ एनएबीएच से क्या बेनिफिट होता है। यही बहुत से लोग सुनने आए हैं। और एनएबीएच रेगुलर अपनी ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से हमें एक ही शब्द समझाना चाहता है, डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी ऑलरेडी ट्रेनिंग्स होती हैं, पोर्टल पे अवेलेबल है। लेकिन
हम सोचते हैं कि कौन इसको अटेंड करे, कोई छोटा रास्ता मिल जाए हमें। छोटे रास्ते पे ऑलरेडी आप बहुत सालों से चल रहे हो। छोटा रास्ता क्या? मरीज आया, आपने दवाई दी, वो घर जाके ठीक हो गया, उसने आपको धन्यवाद दिया, आपने धन लिया, थैंक यू हो गया। ये वो छोटा रास्ते पे चल ही रहे हो। उस छोटे रास्ते पे चलकर कोरोना काल में आयुष की एक्चुअली बेइज्जती हुई थी उस सेमिनार में, जो मोदी जी चाह नहीं रहे थे, बट हमने खुद करवाई। आपने रेफरेंस तो दी, चरक की सुश्रुत की बात की, वो तो है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेड प्रूफ कहां है आपके पास? आचार्य जी ने कह दिया, अब फिर आप कहोगे, अब कोई यहां पर सिविल वैद्य हो कहेगा जी आप पे सवाल उठाने वाला वैद्य नहीं होता। अब तो आप वही बात कहोगे, सर हम सवाल नहीं उठा रहे, उसका इंप्लीमेंटेड प्रूफ आपको दिखाना है। तो आयुष वीजा जो बेसिकली लॉन्च हुआ है, उसका मकसद ही आपको इजीली, यानी आप भी डालें, आपके अलावा जितने वैद्य हैं वो भी डालें, और वो सारे वैद्यों का जब डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया की धरती को विश्व गुरु बनाने में। पूरा विश्व आपसे एविडेंस मांगता है, और वो एविडेंस उन्होंने अब